नमस्कार दोस्तों। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी को अभी 10 से 12 दिन बचे हैं। आपकी प्रिपरेशन अभी फुल ऑन होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन में अभी रिवीजन मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। रिवीजन उन्हीं एरियाज़ का प्रायोरिटी में होना चाहिए जो बीपीएससी के फोकस एरियाज़ हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से गेज करते चलें। टाइम टाइम पर ये पता लगाते चलें कि आप किस स्तर तक पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे तरह से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपने जो पढ़ाई की है आप उसको कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि यह कचड़ा क्वेश्चन मत लगाओ। जब भी लगाओ तो अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन लगाओ, वैसे क्वेश्चंस लगाओ जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उस तरह के क्वेश्चंस लगाओ जो बीपीएससी पूछ सकती है। ऐसा नहीं कि दो चार उठ के वन लाइनर बना लिए और खुश हो रहे हैं कि हमने तो मॉक टेस्ट बना लिया। टाइम बाउंड मैनर में अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अगर आपने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को, आप बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या कमी नज़र आ रही है। तो यही समय है कि अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद अपने कमियों पे काम करें, क्योंकि इतना समय है कि आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो मॉक टेस्ट जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि उस मॉक टेस्ट में अच्छे खासे कंपटीशन हो। कहने का मतलब वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें उसमें हु आर सीरियस फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी आके एग्ज़ाम देते हैं, अपीयर होते हैं, रिजल्ट लेते हैं, लेकिन आपको सही स्टेटस का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो इसके लिए क्या है कि बीसीडब्ल्यू अभी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे मोबाइल ऐप हो या पोर्टल हो, वहाँ पे हम लोग एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट कंडक्ट करने का डेट है 18/9/2023। 18/9/2023 को हम लोग ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट जो होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सबों के लिए। इसको आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? आप प्ले स्टोर पे बीपीएससी कंसेप्ट वाला लिखेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम खोल के learn.bpscconceptwala.com आप ये लिखेंगे तो उसके बाद आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ रजिस्टर करिए और वहाँ जहाँ आपको दिखेगा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, वहाँ पे ज़ीरो प्राइस में वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से जैसे ही बाय करेंगे उसको, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपके कोर्स में वो ऐड हो जाएगा। अगर आप हमारे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड हैं तब आपको इसकी इनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आपके प्रोफाइल में या आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे रेजोनेंस या किसी भी अलग अलग कोर्सेज़ में हैं, उनको भी इस कोर्स में यहाँ से इनरोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अगर लॉगिन करके रखा है अपने प्रोफाइल में तो आप सीधा स्टोर में जाएंगे। आपके प्रोफाइल में स्टोर का ऑप्शन रहता है, स्टोर में जाएंगे आप। स्टोर में आपको फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिख जाएगा। आप उस पर जैसे ही बाय नाउ करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये कब टेस्ट लाइव होगा? टेस्ट जो है ये 18/9/2023 को लाइव हो जाएगा। कितने बजे? 12 बजे से आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आप कैसे देंगे? तो क्या है, आपको 11 बजे जो है पीडीएफ लाइव हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 बजे पीडीएफ लाइव हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो पीडीएफ है वो लाइव हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप इसको ऑफलाइन फॉर्मेट में एग्जैक्ट 2 घंटे में इसको अटेम्प्ट करिए। आप चाहे 12 बजे से अटेम्प्ट करिए या फिर 11 बजे से ही कर लीजिए। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकें। आप 12 बजे बैठिए, एग्जैक्ट 2 घंटे का सिटिंग लगाइए इस क्वेश्चन पेपर के साथ। उसके बाद जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है तो आप पोर्टल खोलिए। पोर्टल में एक ऑनलाइन अटेम्प्ट का ऑप्शन रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए। उसमें आपको OMR भरने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कि 1 ऑप्शन है तो 1 का आपने जैसे डी किया है, 2 का आप कौन सा ऑप्शन भरे हैं, 2 का आप सी भरे हैं, 3 का आप कौन सा भरे हैं, तो उसमें आपको भरने का ऑनलाइन ऑप्शन है। आप ऑफलाइन में अटेम्प्ट कर लिए, ऑनलाइन में उसको फिल कर लिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको क्या है, आपको ये दिख जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, आपने कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है वो भी वहीं से पता लग जाएगा। उसके बाद 2:30 को आपका जो एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप वहाँ से अपनी कॉपी को वापस से चेक कर सकते हैं। और हमारा एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी डिटेल्ड रहता है।
हम उस टॉपिक को, अगर कोई टॉपिक हम पूछते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, उसको हम वहाँ डालने की कोशिश करते हैं, उससे करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली हमारा जो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ होता है वो 80 to 90 पेज का होता है, अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ 11 भी रखें तो उससे नहीं घबराना है। अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप करिए, आपका जो गलत हुआ सिर्फ उस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िए। और एक्सप्लेनेशन मैं बोलता हूँ हमारे टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दे आर लाइक गोल्डन बूट्स और लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ज़बरदस्त है वो। तो इस तरह से आप जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिल जाएगी और आप अपने प्रिपरेशन को गेज कर सकते हैं। आपका जो वीक एरिया होगा आप डिटेल पीडीएफ पढ़ लीजिए या उससे रिलेटेड अपने नोट्स में जाकर रेफर करिए आपने जो गलती की है। तो ये टेस्ट जो होगा कितने मार्क्स का होगा, ये 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा और इसमें -1/3 जो अभी लेटेस्ट बीपीएससी पैटर्न है वो इसमें इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड एमसीक्यू नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो है एक 251 का कोर्स है। ये 251 का कोर्स जैसे आप स्टोर में जाएंगे, जैसे आप रजिस्टर करेंगे इस लिंक पे, तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स। ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स है। इस एमसीक्यू कोर्स में टोटल करीब 29 एमसीक्यू मॉड्यूल है। इस 29 एमसीक्यू मॉड्यूल में इच मॉड्यूल में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, आप इसके पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं, इसमें टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, आप अपने परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हैं। और तो और जो एनसीईआरटी से फैक्ट चूँकि उठाए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाए गए हैं और उसी एरिया के उठाए गए हैं जो बीपीएससी के फेवरेट रहता है, तो उससे क्या होगा कि आपका लास्ट मोमेंट एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा। तो आप उसके एक्सप्लेनेशन पीडीएफ को जरूर देख लीजिए। दोस्त मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसके साइंस के पोर्शन को आप एकदम से देख लीजिएगा। ठीक है, जो जनरल साइंस का इसका कंटेंट है उसको ज़रूर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करिए, पेपर अटेम्प्ट करिए, अपना परफॉर्मेंस देखिए और ज़रूर से रिवीजन करिए बैक जाके। धन्यवाद।